अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटे और फ्राई आलू के पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बहुत चटपटे होंगे और बहुत ही क्रिस्पी होंगे। इस रेसिपी में आपको बताऊँगी कि इसको हम क्रिस्पी कैसे कर सकते हैं और थोड़ा सा चटपटे का टेस्ट इसमें कैसे शामिल करूँगी। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच ऑयल ले लिया है मैंने, इसमें 1 चम्मच लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ले लिया है, चॉप किए हैं ये मैंने, और 1 चम्मच ही इसमें ज़ीरा शामिल करके इनको 1 से 2 मिनट के लिए बस इनका कच्चापन दूर करना है और इनको थोड़ा सा हम ऑयल में फ्राई करेंगे। इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए कि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएंगी। साथ ही आपने एक अदद जो है वो मीडियम साइज़ का ऑनियन जो है, प्याज, वो लेकर चॉप करके बारीक कटा हुआ आपने इसमें शामिल कर देना है। तो ये इसको भी हमने 2 से 3 मिनट सिर्फ इसके साथ फ्राई करना है। हम इसका प्रॉपर मसाला नहीं बना रहे, इसलिए ऑयल भी इसमें थोड़ा रखा है इसको, क्योंकि हमने हंडिया नहीं बनानी, हमने इसको रोटियों में शामिल करना है। ये 2 से 3 चुटकी के बराबर मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है और इसके साथ आधा चम्मच धड़ा मिर्च जो होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो शामिल करनी है। और मसालों में इसके अलावा इसमें जाएंगे जी आधा चम्मच के बराबर, बड़ा चम्मच है इसलिए मैं हाफ ऐड कर रही हूँ। ये धनिया पाउडर है, दरदरा कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ, और 1 चम्मच जो है वो इसमें लाल मिर्चों का आधा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और आधे से भी कम हल्दी पाउडर जाएगा। इससे इसका बड़ा अच्छा सा कलर और खुशबू पैदा होगी, बहुत मज़ेदार। और इसमें आधे चम्मच से भी कम जो है वो गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला जो होता है वो सब शामिल करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा बस हमने मसालों का कच्चापन दूर करना है कि मसालों में एक खुशबू जो मसालों की अपनी है वो इसमें शामिल हो जाए। बहुत मज़ेदार आलू के ये पराठे बनेंगे। आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। इस तरीके के पराठे जो हैं वो बना के खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। और सर्दियों में तो स्पेशल नाश्ते में आलू के पराठे नाश्ते की जान समझे जाते हैं। ये 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा टेस्ट लाने के लिए चाट मसाले का शामिल किया है। 1 चम्मच ही इसमें मैंने छोटा चम्मच नमक का शामिल किया है और आधा चम्मच जो है वो पिसा हुआ अनारदाना पाउडर शामिल किया है। इससे बहुत चटपटा और बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आएगा और ये बहुत ही जो है वो थोड़े से चटपटे हो जाएंगे। और इसमें 3 से 4 अदद आलू जो है वो बॉईल करके शामिल किए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं हस्ब ज़रूरत। तो उनको अच्छी तरह से पीस के शामिल करना है। इसमें आप धनिया डालें, इसमें कसूरी मेथी डालें, इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करें। मैं सब्ज़ मिर्चें नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो वो जो है वो सब्ज़ मिर्चें नहीं इतनी पसंद करेंगे अगर मुंह में आएंगी। और वैसे भी मसाले में मैं इसमें पहले शामिल कर चुकी हूँ शुरू में कुटी हुई, इसीलिए। तो यहाँ पर हमने आटा गूंदने की रेसिपी आपको नहीं बता रही, मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। आपने 1 से 2 चम्मच ऑयल लेना है, वो आटे में डालकर थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक लेना है और उसको गूंद के रेस्ट दे देना है 1 घंटे आधा घंटे के लिए। और उसके बाद इसका पेड़ा बनाकर इसको हम इस तरह गोल शेप में इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। तो रोटी बनानी वैसे तो हर घर में हर किसी को आती है, लेकिन जो नए बच्चे होती हैं, बच्चियां सीख रही हैं अभी कुकिंग, तो उनको जो है वो बताना पड़ता है एक बात, ताकि वो अच्छी तरह से सीख सकें। तो ये हमने राउंड शेप में करके इसके दरमियान में जो है हमने आटा बनाया है, आलू का सालन तैयार किया है, भुजिया, वो हम इसके दरमियान में रख देंगे जितना आप रखना चाहते हैं। इसके बाद इस तरह पकड़ के जो है इसको ऐसे राउंड शेप में इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छा, अगर आप में से कोई चीज़ पसंद करता है तो इसके साथ अगर आप चीज़ ऐड करें, जो मेरी बेटी है वो चीज़ पसंद करती है, उसके लिए जब मैं ये पराठा बनाती हूँ तो पोटैटो के साथ चीज़ शामिल करती हूँ, उसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो इसको आपने ऐसे बेलने की मदद से थोड़ा सा राउंड शेप में ले आना है और इसके बाद आपने पैन में या तवे में जो भी बनाना है उसे गरम कर लेना है पहले। और ये आलू भी आपने इसमें गरम शामिल बिल्कुल नहीं करना है, उससे ये फट जाएगा फ़ौरन ही।
تو آپ نے اس کو آلوؤں کو پہلے ٹھنڈا ہونے دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں آلو روٹی میں شامل کرنے ہیں۔ گرم آلو بالکل شامل نہیں کرنے، اور پین بھی جو ہے وہ پہلے سے فرائی پین لیں یا توا لیں، گرم ہونا چاہیے، اور اس پہ آپ نے آئل یا بٹر جو بھی لگانا ہے وہ آپ لگا لیں، تو دیسی گھی ہے وہ لگا لیں۔ اس کے بعد اس کو بڑا کر کے ہم نے اپنے توے کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں ایسے میرا یہ سائڈ سے تھوڑا سا پھٹ گیا ہے، اس لیے کہ میرے میں 2-3 آلو کے پیسز اس میں سخت رہ گئے تھے۔ آپ نے بھی یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے۔ آلو جو ہے وہ پراپر ہم نے میش کرنا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ سخت جو ہے اس کا ٹکڑا نہ رہے، کیونکہ کئی دفعہ آلو کوئی بیچ میں سے ذرا سخت ہوتا ہے اور اس کا پیس بڑا رہ جاتا ہے، اچھی طرح سے پیسا نہیں جاتا، تو وہ جو ہے ہمارے پراٹھوں کو توڑ بھی سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیسی گھی لگائیں تو زیادہ اچھا ہے، میں آئل عام سمپل آئل لگا رہی ہوں، اور آپ نے میڈیم ہیٹ رکھنی ہے۔ میڈیم ہیٹ پہ اس کو جو کرسپی پن آتا ہے وہ میڈیم ہیٹ سے لو ہیٹ پہ آتا ہے۔ آپ نے فوراً توا جو ہے وہ گرم کر کے اس کو جلا یا پکا نہیں فوراً دینا، تو اس کو جو ہے ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے آہستہ آہستہ سے، اور گولڈن براؤن کلر آنے تک، اور مزیدار سے یہ ہمارے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر اس پہ آ گیا ہے۔ آپ بھی ضرور اپنے بچوں کے لیے ٹرائی کریں۔ ماؤں کے ہاتھ کے تو بچے ساری عمر یاد رکھتے ہیں، بعد میں اب ہم اپنے گھروں میں آ گئے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں کہ ہماری ماں ہمیں کیسے مزے مزے کے پراٹھے بنا کر کھلاتی تھیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور اس ٹائم تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، جب ماؤں کے پاس ہوتی ہیں بچیاں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کتنی محنت اور محبت سے ماں جو ہے مزے مزے کی چیزیں بناتی ہے، بعد میں یہ سب باتیں یاد آتی ہیں۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔